नमस्कार भक्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना अपने घर, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। भक्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार का व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वर्ष 2026 में कितने सावन सोमवार पड़ रहे हैं और वे किस किस तारीख को पड़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर सावन सोमवार में ही पूजा पाठ किया जाता है। और भक्तों, इस बार का सावन सोमवार बहुत ही शुभ और अच्छे संयोग में पड़ रहा है, इसलिए हर विधि और उपाय के बारे में चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना वर्ष 2026 में 30 जुलाई गुरुवार के दिन से शुरू होगा और सावन की समाप्ति 28 अगस्त शुक्रवार को होगी। 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। भक्तों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। भक्तों, अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार हैं और आपको कितने व्रत रखने हैं। सावन मास का पहला सोमवार 3 अगस्त सोमवार को है। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त सोमवार को है। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को है और सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त के दिन पड़ेगा। 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन के संपूर्ण होने पर सावन समाप्त हो जाएगा। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा, साधना या क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर क्या क्या अर्पित करना है और वहां से वापस क्या लेके आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा भक्तों, सावन के माह का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के पावन दिनों में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा करनी है, वो भी खास उपाय करते हुए। कैसे शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से अपने घर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए भक्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी या दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा भक्तों, सावन के पावन दिन ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है और भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है तो उसकी कितनी ही बड़ी मनोकामना हो या कितना ही बड़ा कष्ट हो, वो खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, पितृदोष या कोई भी अन्य दोष, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस भक्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और मान के चलिए कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं।
वे किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा और साधना से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, और यदि आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात भगवान भोलेनाथ उसी दिन आपको आशीर्वाद दे देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हम आपको एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत अंतर होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है भक्तों, उसकी ऊर्जा, एनर्जी आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपकी परेशानी खत्म करने और मनोकामना पूर्ति के लिए, उनके लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन सोमवार का पर्व पड़ रहा है तो यह दिन ऐसा है कि अगर आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो मान के चलिए भक्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पे अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि भक्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। भक्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए ले जानी है वो है जल। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल तो शिवालय या शिव मंदिर में भी मिल जाता है। तो नहीं भक्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाएं जब कोई मजबूरी हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी वजह भी सुन लीजिए। घर से इसीलिए जल ले जाना चाहिए ताकि जिस जल को आप भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने जा रहे हैं उसी जल के माध्यम से आप भगवान से जुड़ सकें। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता सकें, और जैसे ही आप अपनी समस्याओं को बोलते हुए वो जल अर्पित करेंगे आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाइएगा। और सबसे जरूरी बात, जो जल आप ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। जल में गंगा जल डालकर ले जाने के साथ ही दूसरा आपको 3 पत्तों वाला बेलपत्र ले जाना है। भक्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। मान लीजिए एक तरफ आपने 1000 कन्याओं को भोजन कराया है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाने हैं। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, इसलिए सावन सोमवार के दिन सफेद फूल जरूर ले जाएं ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल सके और जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। भक्तों, सफेद चंदन ले जाना भी अनिवार्य होता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो वो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ उबला दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बी लीजिए और उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। जितनी बातें बताई जा रही हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए। एक डिब्बी में काली मिर्च भर लीजिए, फिर एक लाल कपड़ा लेके उसमें लौंग और कपूर रखकर मौली कलावा धागे से बांध लीजिए और इसे अपनी जेब में रख लीजिए। सिर्फ इतनी चीजें आपको ले जानी है। अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए बताते हैं, बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। जो भी चीजें बताई जा रही हैं उन्हें आपको ले जाना है और फिर शिवालय से वापस अपने घर लेकर आना है ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके और आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। भक्तों, जब आप मंदिर जाएं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि काले या नीले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर न जाएं, वरना आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिए भक्तों, पतली धार बनाते हुए जल अर्पित करना है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र रखने के बाद सफेद पुष्प अर्पित कर देने हैं। अगर आप दूध चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी चढ़ा सकते हैं। इतना करने के बाद वहां खड़े होकर 108 बार या 1008 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है।
अब आपको क्या करना है, जो काली मिर्च की डिब्बी आप ले गए थे उसे शिवालय में शिवलिंग से गिरती हुई जलधारा जलहरी से स्पर्श कराना है और वापस अपनी जेब में रख लेना है। इसी तरह लौंग और कपूर वाली लाल पोटली को भी जलहरी से छुआकर वापस जेब में रख लेना है। अब जिस लोटे में आप जल या दूध ले गए थे उसमें शिवलिंग से बहकर गिर रहे जल की थोड़ी सी बूंदें प्रसाद रूप में एकत्र कर लेनी है। ध्यान रखिएगा, जो जल आप घर से ले गए थे उसे तो पूरा अर्पित कर देना है, फिर जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा है उसी जल को थोड़ा सा अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि वहां कई लोग जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की चिंता न करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि कई देवी देवता अदृश्य रूप में शिवलिंग के पास खड़े रहते हैं ताकि उस पवित्र जल को ग्रहण कर सकें। अब आपको घर वापस आना है। लोटे में लिए गए उस जल को घर आते ही परिवार के सदस्यों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। घर के हर कोने में और मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। बस इतना कर दिया तो पूरे साल आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यदि कोई बुरी नजर या तंत्र बाधा करने की कोशिश करेगा तो वो भी निष्फल हो जाएगी। इससे घर की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके बाद जो काली मिर्च आप शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाए हैं उसे अपने पूजा घर में रखें। उस डिब्बी में से काली मिर्च निकालकर आप जब भी किसी शुभ कार्य के लिए निकलें, जैसे नौकरी के इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग के लिए, तो घर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते समय उसे पैर से कुचलते हुए निकलें। मान के चलिए आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। सावन सोमवार की रात आप हर प्रकार की अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो भक्त घर पर ही पूजा करना चाहते हैं वे इस दिन पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग या अभिमंत्रित स्फटिक नर्मदेश्वर शिवलिंग रखकर विधि विधान से पूजन करें। मंदिरों में बहुत भीड़ होती है और सावन सोमवार पर यह दृश्य अद्भुत होता है। परंतु यदि आप मंदिर न जा सकें तो घर पर ही शांति पूर्वक एक लोटा जल, गन्ने का रस या पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भोलेनाथ का अभिषेक करें। इसके बाद चंदन, अक्षत, जनेऊ और चंदन का इत्र अर्पित करें, क्योंकि चंदन का इत्र शिव शंभू को अत्यंत प्रिय है। फिर आंकड़े मदार के फूलों की माला, कनेर के सफेद फूल, कमल, गुलाब या बेल के पुष्प चढ़ाएं। 5 बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। आप चाहें तो बेलपत्र के चिकने भाग पर श्री ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर शिवलिंग पर सीधा चिकना हिस्सा नीचे की तरफ अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे न हों, क्योंकि अपूर्ण सामग्री अर्पित करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार जब भोलेनाथ ने विषपान किया था तब आदि शक्ति मां के निर्देश पर देवताओं ने उनके मस्तक पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखकर निरंतर जलाभिषेक किया था, जिससे उनके मस्तक का ताप कम हुआ था। इसी कारण शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आज के दिन आप शिवजी को छोटा त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकते हैं। डमरू की ध्वनि मंगल और गुरु ग्रह से संबंधित शुभता लाती है तथा मस्तक पर विराजमान चंद्रमा और अन्य ग्रह इसमें सहायक बनते हैं। आप चाहें तो अभिमंत्रित करके चांदी का छोटा सा डमरू धारण भी कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।